ओह देखिए बात यह है कि मारंग का एक आइडियल एग्जांपल है। वो जो एक हमारा एक नैरेटिव था ना कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, हाँ हाँ हमने इस दुश्मन के बच्चे को पढ़ाया, इस हाँ, पे करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद भी वो पाकिस्तान से नफरत करता है वो बच्चा। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि सुअर का बाल है आंखों के अंदर। ठीक है, मतलब कुत्ते को भी अगर आप डालते हैं ना तो वो वफादार होता है आपसे, है ना। बिल्कुल। आई डोंट वांट टू यूज इट वर्ड फॉर दिस पर्सन, बट पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की स्टेट ने उस पर इन्वेस्ट किया। वो पैसा उन्होंने कराची के किसी बच्चे पे नहीं लगाया, पंजाब के हाँ किसी बच्चे पे नहीं लगाया, वो लगा सकते थे। और एक ऐसे बच्चे पे, सिंध के किसी बच्चे के जो पाकिस्तान से लॉयल भी होता, डिसेंडेंट नहीं बनता उसका। बिल्कुल मगर आपने एक ऐसे बच्चे पे आंख बंद करके इन्वेस्ट किया जो आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। पहला बिल्कुल, काम तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को उससे वो पैसे वापस लेने चाहिए। जबरदस्त। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि भाई, अगर तुम अपने ओथ देखें, ओथ है ना, मतलब मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं कुछ भी प्रोफेशन लेता हूँ, मैं ओथ लेता हूँ। आई टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं ओथ ऑफ एलिजेंस ब्रेक कर रहा हूँ तो आई लूज ऑल माई राइट्स। वेरी सिंपल। देखें, लोग आज महारंग बलोच के बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 8 की बात कर रहे होंगे, आर्टिकल 16, 12, 13, 17 की बात कर रहे हैं। मगर जो एक बंदा जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट को नहीं मानता, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की मानता, उसके क्या राइट्स हैं? बिल्कुल क्या बिल्कुल। सवाल है? बहुत ये मैं वैलिड पॉइंट। मैं देखा, मैं लॉयर नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है। ये पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी पढ़ी हुई है। सही है, नजर नहीं आ रही होगी कुर्सी की, ये बड़ी ग्रीन सी नजर आ रही है आपको नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन। आप नजर आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो उससे समझ आ रही कि आपको पता है। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि ये जी स्टेट को बिलीव नहीं करती। ये आज ओथ लें पहले कि हम पाकिस्तानी हैं, तो देन दे टेक ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, देन दे शुड गेट द राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। मारंग हो, कोई भी दहशतगर्द हो, अफसोस की बात यह है कि हमारे जो जुडिशरी है वो उन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ रेबेल किया है, उनको वो आर्टिकल 6 के जुमरे में समझते ही नहीं है। वो आर्टिकल 6 का जुमरा स्टेट पे लगाने को तैयार हो जाते हैं हाँ जब जी कोई पाक फौज का बंदा कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर लेने के चक्कर में होता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। मगर वो लोग जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उस पर इल्जाम नहीं लगाते। तो पहला बात तो ये होगी। दूसरा काम इससे करना चाहिए कि बीबी एक काम करो, तुझ पे इतना, इसको बिल भेजना चाहिए, इतना लंबा बिल। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तुझे हमने इतने सर्च पे इन्वेस्ट किया है, तुझे इतने साल तक हमने तनख्वाह दी है, सही है, तुझे ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं, इसका जो बिल बनता है 1.5, 2, 2.5 करोड़ जितना भी बनता है, पहले तो बीबी तू ये पैसे वापस कर। ठीक है। तीसरी बात ये है कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मजीद हम दुश्मनों के बच्चों को पाल रहे हैं, उन तमाम बच्चों को आप सिस्टम से बाहर करें, क्योंकि कोई घबराहट की बात नहीं है। अभी हर कुछ दिन के बाद इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो जाते हैं। पता नहीं ऐसे हम मजीद कितने दुश्मन के बच्चों को पाल रहे हैं जो गवर्नमेंट के पैसों पे, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज में पल के जो है वो स्टेट के खिलाफ काम कर। और एक चीज और चीज ध्यान में रखें, पता नहीं ऐसे कितने दुश्मन के बच्चे हैं जो आज सिस्टम में काम कर रहे होंगे कोवर्टली, विदाउट डिक्लेयरिंग देयर एलिजेंस। उनकी स्क्रीनिंग भी होना बहुत जरूरी है। देखें, मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा कि जी नहीं, मैं कोई सारे, खुदा ना खासा ये नहीं कह रहा कि सारे बलोच जो है वो एंटी स्टेट हैं। मगर इस वक्त समझने की जरूरत है, जो देखे ना, जो इंटेलिजेंस का काम है वो ये कि एक स्पेशल ऑपरेशन विंग बनाना चाहिए जो एक एक बंदे की अकाउंट्स को, उसके फोन लॉग्स को, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को, उसकी ट्रांजेक्शन्स को एक मैप क्रिएट करे कि वो मारंग के साथ या इस तरह के लोगों के साथ ट्री क्रिएट करे कि वो कब पढ़े थे, कब कांटेक्ट में आए थे। जितने भी लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं जो सर्विंग में है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन हो, पॉलिटिशियन सबकी इन्वेस्टिगेशन हो। आपको याद होगा कि अक्सर अमेरिकन फिल्मों में एक बनाते हैं वो तस्वीर लगा के, धागे लगा के, हाँ सही है, जी ऑफिशियल रूम बना है। अब तो खैर एआई के दौर में चीजें करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सब चार्ट बना के आइडेंटिफाई किया जाए और उन सब लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है। देखिए, ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं ना, जो एक फ्रस्ट्रेशन बार बार नुमान भाई बता हाँ, रहे स्टेट का हैं, मतलब भी यही है। कंटिन्यू करें दानिश भैया। नुमान भाई की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह पीछे ये है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो विद इन द स्टेट हैं जो इस प्रोग्रेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब चीफ साहब ने हार्ट स्टेट की बात की है, उनको इस वक्त वॉर फुटिंग्स के ऊपर एक वॉर रूम क्रिएट करके इन तमाम लोगों को सिस्टम से आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। और उनको बिल्कुल आइसोलेट करके डीप जो है क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग। हाँ जी डीप क्लेंजिंग की जरूरत है।
और मैं बताऊं आपको कि ये डीप क्लेंजिंग बलूचिस्तान तक नहीं, ये डीप क्लेंजिंग जो आपको सिंध तक भी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आप देखें, आप देखें जो चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं वो सिंध के अंदर भी हो रहे हैं। हाँ जी जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंट अटैक है, और उसकी इंटेल रिपोर्ट कहाँ से आया, कब निकला, ये सब लीक हो रही थी कंसिस्टेंटली जो है। ये कोई इसको हल्का ना ले, वो चाइनीज भी कोई आम चाइनीज नहीं थे, मेहमान भी पता होगा मैं किस तरह के चाइनीज की बात कर रहा हूँ, कोई और नॉर्मल चाइनीज नहीं थे वो जिन पे अटैक हुआ है। इस तरह जो भी बाकी हमले हो रहे हैं वो सब किस तरह से हो रहे हैं, तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए ना सिंध के अंदर भी लीकेज हो रही है, और अगर आपने आइसोलेट किया तो देखिए ना जो रिपरकशन आएगा, जैसे उस दिन भी रुमान भाई कह रहे थे आधे सरदार तो जो है कराची में रह रहे हैं, तो उसका सारा जो फॉल ब्लो बैक है वो कराची पे आएगा। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टास्क लगा दिया जाए, इन सब की नोटिफिकेशन शुरू की जाए, स्पेशल डेस्क क्रिएट किए जाए, स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट की जाए, और रुथलेसली जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मेरे हिसाब से अगर कोई मिसाल नहीं हो सकता कोई बेगुनाह हो, मगर जब तक कि उसका जो है इससे बेगुनाह अगर जरा से भी बिना टिंग 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 शुरू होती है, आप सस्पेंड करें, उसका आइसोलेट करें जब तक इट्स फाउंड अदरवाइज। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप कुछ भी करेंगे आपकी इंटेल फेलियर होता रहेगा, इंटेलिजेंस लीक होती रहेगी, आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती रहेगी, आपको पता नहीं। अब देखें ना ये बसेस मूव कर रही है कौन बता रहा है, ट्रेन मूव करी कौन बता रहा है, कोई ना कोई तो है जो विद इन द सिस्टम लीक कर रहा है। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो रिस्क मैनेजमेंट का आदमी हूं, मैं तो रिस्क के एंगल से देखूंगा कि इस वक्त इन सबको आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करके कट और से देखें, एंड देन अगर ये लोग पकड़े जाते हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनको कड़े से कड़े सजा देनी चाहिए, इनको एक्सिक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए जो अंदर ये बात करने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल दानिश आपने अच्छा इसी में ऐड करें नुमान, अगर इसी में आप कुछ और ऐड करना चाहें तो मैं इससे देखिए मैं तो